चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे आप लोग को हमने बताया था डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चार्ज डेंसिटी कितना होता है? तो 3 लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख ले इसका। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर इज 2:3, यानी 2 स्फीयर है और उसका रेडियस का रेशियो अनुपात कितना दिया है? 2:3, 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस इफ, फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बोथ हैव सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल पहले देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है? बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। और कल हमने बताया था पिछले क्लास में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा से, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा। ये क्या कर रहा है भाई? न्यूमेरिकल का कहना है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम। और सिंस वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू कितना? Q अपॉन ए, बताया था ना कल, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। तो यहाँ पे आप बताइए सिग्मा 1, तो इसको लिखोगे Q1 अपॉन A1, Q2 अपॉन A2, यस या नो लिखोगे ना? अब बताओ, इसको इधर ले आओ। तो Q1 अपॉन Q2 A1 अपॉन A2। अब बताइए बॉडी क्या है? स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर, क्लियर, 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा बाबू? R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और बताइए आपको रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। तो इसको आप यहां पुट कर दो। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कीजिए आप। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। यानी आपका चार्ज का रेशियो कितना आया? 4/9। कितना आया? 4/9। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बोथ हैव सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है। अब देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। ρ1 इक्वल टू ρ2। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कितना? तो Q1 अपॉन V1, Q2 अपॉन V2, है ना, V2। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 अपॉन V2। ठीक है, देख ही लेते हैं इसको। देखिएगा सेकेंड केस। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल क्या था? इफ ρ1 इक्वल टू ρ2, यानी दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम। तो ρ1 इक्वल टू ρ2। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q1 अपॉन V1, Q2 अपॉन V2। इसको लिखोगे आप Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। और बताइए आपका क्वेश्चन में क्या था? स्फीयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन, पढ़े हो? ठीक है, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से कैंसिल हो गया ना, बचा कितना आपका? Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू कितना? R1/R2 का होल क्यूब।
कितना R1/R2 का होल क्यूब। क्लियर। अब बताइए R1/R2 कितना आपको दिया था, ठीक है, दिया था ना, तो 2/3 का होल क्यूब। 2 का क्यूब कितना, 2/8 और 3 का है ना 27। क्लियर। तो आपका दोनों न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड था। अब देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिएगा। ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज, है ना, डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर वेयर सिग्मा नॉट एंड के आर कांस्टेंट। जहां सिग्मा नॉट और के क्या है, कांस्टेंट है, एंड एक्स इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना, और x क्या है, डिस्टेंस है कहां से, सेंटर ऑफ द डिस्क, डिस्क के सेंटर से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द डिस्क। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात क्या क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर, जहां सिग्मा नॉट और के क्या है, कांस्टेंट है, और x जो है वो डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द डिस्क। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो देखिए क्या क्या दिया है, गिवन देखिए आपको क्या दिया हुआ था, गिवन सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर दिया था ना, और आपको निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप बताओ एक फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां सुने थे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू कितना, Ne। तो अगर आपको Q पता हो जाए तो क्या आप N नहीं निकाल सकते हो, तो सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, Q निकालना। तो देखो Q कैसे निकालोगे, और यहाँ देखो वेरिएबल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ x का फंक्शन है, और वेरिएबल टाइप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व किया जाता है तो कौन से मेथड से, तो इंटीग्रेशन मेथड से। कौन से मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो हम आपको बताए थे सिंस सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA, तो dq बराबर सिग्मा dA, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अब बताइए सिग्मा आपको कितना दिया, सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर, और डीए क्या हो गया, एरिया उस छोटे से एलिमेंट का। तो एलिमेंट, अब यहाँ पे आपके माइंड में आता है सर ये जो डीए है वो तो एक छोटा सा एरिया होगा, एलिमेंट का एरिया होगा, तो एलिमेंट इसमें क्या होगा, तो बाबू ध्यान देना, मान लो ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क का मतलब ये सर्कुलर प्लेट है, क्या है, ये सर्कुलर प्लेट है, और इसका रेडियस जो है वो कितना दे दिया है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, और आपको है ना, और देखिए कैपिटल आर दिया। अब इसमें हमने बताया था एलिमेंट एक छोटा सा पार्ट, तो ध्यान रखोगे डिस्क में एलिमेंट जो माना जाता है वो रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, ये, ठीक है, ये रिंग के फॉर्म में। डिस्क में एलिमेंट कैसा लिया जाता है, रिंग के फॉर्म में, ठीक है, और इस रिंग का रेडियस कितना मान लिया हमने, x, और इसका थिकनेस हमने कितना मान लिया, ds, रेडियस x और थिकनेस कितना, ds, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लो प्याज का स्लाइस होता है ना, ठीक है, उसका एक लेयर बीच से निकालोगे, तो बीच से निकालोगे तो वो क्या दिखेगा, रिंग दिखेगा, क्या दिखेगा, रिंग दिखेगा, और पूरा प्याज के स्लाइस को देखोगे तो वो क्या दिखता है, सर्कुलर प्लेट दिखता है, कैसा दिखता है, सर्कुलर प्लेट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास एक जुगाड़ है, ये मान लो ये आपका क्या है, पूरा डिस्क है, एज फॉर ये पूरा पैक है, और बीच में ये आपका जो दिख रहा है वो एक मान लेते हैं एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट कैसा दिख रहा है ना, सर्कुलर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो ये रिंग हो गया,
ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखा जाता है कि डिस्क में जब भी एलिमेंट लिया जाता है तो वो क्या लिया जाता है, रिंग। क्या लिया जाता है, रिंग। अब देखो यहाँ पर, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो बताइए एरिया। तो यहाँ बताइए इसका जो लेंथ होगा वो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर है ना, परिधि के बराबर। इसका परिधि कितना, सरकमफ्रेंस 2 पाई एक्स, और थिकनेस कितना, डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एक्स डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कितना है, सिग्मा नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर, और डी ए क्या है, डी ए। तो डी ए हमारा था 2 पाई एक्स डी एक्स। तो यहां लिख देते हैं 2 पाई एक्स डी एक्स। क्लियर। और यहाँ लिमिट देखो कहां से कहां तक होगा, तो ये x कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो सेंटर से लेकर के एंड तक, और ये कितना हो जाएगा, तो r क्या होगा, r। तो लिमिट 0 से r। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब ये इसको सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं है, फिजिक्स नहीं है अभी। अब ये है आपका इंटीग्रेशन यानी मैथ। अब देखो इसको करोगे क्या होगा भाई, सिग्मा नॉट 2 पाई एक्स डी एक्स, या एक स्टेप बढ़ाते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई के एक्स क्यूब, लिमिट कितना था 0 से r। अब हम इसको क्या करेंगे, गौर से देखो, इसको अलग अलग करोगे। ठीक है। सिग्मा नॉट 2 पाई एक्स डी एक्स, इसको क्या लिखोगे 2 पाई के एक्स क्यूब डी एक्स। क्लियर। लिमिट को आपको साथ साथ लेके चलना है, 0 टू r, 0 टू r। अब आप बताओ क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर, तो इसका कांस्टेंट कितना है ये, तो 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर हो गया, बचा कितना x dx, x dx, लिमिट 0 टू r। यहां बताइए तो कितना हो जाएगा 2 पाई के एक्स क्यूब dx, लिमिट 0 टू r। क्लियर। अब यहाँ बताइए, यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो पावर कितना 1। आपको इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बताया गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बताया है ना, ये फॉर्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर। अब देखिए अब यहां इंटीग्रेशन करना है, करो इसको इंटीग्रेशन, जो भी आ जाए फाइनली कितना हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, यहाँ पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2 बाई 1 प्लस 1, यानी इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू r। यहां बताइए क्या लिखोगे 2 पाई के, 2 पाई के, पावर बताइए कितना है 3, 3 प्लस 1 कितना 4, जीरो टू r। अब इसमें क्या कीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। लेकिन देखो यहाँ लोअर लिमिट 0 है, तो 0 पुट करने तो आपको 0 ही आएगा। ठीक है। तो आप इसको क्या करो 2 पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 2, यहां देखो तो 2 पाई के, 2 पाई के r टू दी पावर 4 बाई 4। यहाँ देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना हो गया, अब बताइए कितना हो गया पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर पाई के r टू दी पावर 4 बाई 2। इसको सॉल्व कीजिए,
कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कितना सिग्मा नॉट प्लस के आर स्क्वायर बाई 2। क्यों? कि देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या सिग्मा नॉट। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, तो एक आर टू दी पावर 2 तो रहेगा ही, तो के आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या निकला भाई 4। क्या निकला 4। लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था, ठीक है, आपसे पूछा क्या था ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू कितना, तो एन इक्वल टू कितना क्यू अपॉन ई, यही आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर इज 8 बाई पाई, है ना, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। क्लियर? तो यहाँ देखो क्या क्या दिया है, तो आपको दिया हुआ गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा दिया ना, कितना 8 बाई पाई कूलम पर मीटर, और क्या दिया रेडियस 4 मीटर, और जो वायर है वो क्या है क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ये ना है क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्लियर? तो ये आपको दिया है क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, इसका रेडियस कितना है 4 मीटर। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो फिर वही बात, आपको पहले क्या निकालोगे चार्ज, चार्ज निकालोगे, फिर फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, एन आपको निकल जाएगा। तो Q कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर ये जो है लैम्डा इक्वल टू कितना है 8 बाई पाई, तो ये कांस्टेंट टर्म है ना, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। अगर इसी में कोई फंक्शन यूज कर दिया जाता तो ये आपका है ना, ये वेरिएबल फॉर्मेट होता है, और वेरिएबल फॉर्मेट होता है तो इसके लिए फिर हमको इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ देखो ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म में हम लोग जनरल मेथड यूज करते हैं यानी फॉर्मूला। तो सिंस वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू कितना Q अपॉन एल, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब बताइए लैम्डा कितना, तो 8 बाई पाई एल, तो एल ये ना ये है आपका वायर, इसका लेंथ चाहिए, तो ये है क्या, तो पूरे सर्कल का 1/4 है, एक चौथाई है, तो एक चौथाई, तो आप इसको लिखा सकते हो एल 2 पाई आर अपॉन 4, 2 पाई आर पूरे वायर का लेंथ होगा, और उसे क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप बताइए कितना आ जाएगा पाई आर बाई 2, तो बताइए पाई और आर कितना दिया हुआ 4 बाई 2, तो इसको सॉल्व कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 2, तो 8 इंटू 2 16, कितना हो गया 16। और सिंस वी नो दैट Q इक्वल टू कितना N इंटू E, तो N इक्वल टू कितना Q अपॉन E, Q अपॉन E, तो Q कितना 16, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। भाई पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा, तो 16 इंटू 16 कैंसिल, और बताइए ये माइनस 19 है ना, ऊपर जाएगा प्लस 19, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 प्लस 19 आपका कितना आ गया 10 टू दी पावर 20। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, ये आपको क्या दिया है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर in the form of quadrant of a circle of radius 4 meter is 8 by pi coulomb per meter. Find the number of electron transferred. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो पहले आप क्या निकालोगे चार्ज, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ये कांस्टेंट टर्म है,
यही अगर वेरिएबल टर्म होता तो हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना 8/5 कूलम पर मीटर, रेडियस कितना दिया था तो 4 मीटर। तो सिंस वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, क्लियर। अब बताइए लैम्डा कितना दिया है 8/5 और एल, तो एल कैसे निकालोगे, तो ये क्या है क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट का मतलब बताए थे सर्कल का 1/4 यानी 1/4, तो पूरा सर्कल का लंबाई कितना होता है 2πr है ना, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ बताइए क्या होगा, कैंसिल होगा तो πr/2, तो आपका लेंथ कितना πr/2। तो r की जगह पे कितना आपको दिया है 4, तो पाई इंटू 4/2। इसको फाइनल सॉल्व किए तो q कितना आया 16, और सिंस वी नो दैट q इक्वल टू कितना n इक्वल टू q अपॉन e, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा 10⁻20, ठीक है। ओके नेक्स्ट।